हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग विद चारू में। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे एक ऐसे न्यूट्रिएंट के बारे में बात करूंगी जो हमारे प्लांट्स की ओवरऑल ग्रोथ के लिए, उनकी रूट डेवलपमेंट के लिए, उनकी अच्छी फ्लावरिंग के लिए, फ्रूटिंग के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट होता है और जो वो सभी पौधों के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, चाहे फ्रूटिंग हो, फ्लावरिंग हो, कैसे भी प्लांट्स हो, उनको अच्छा स्ट्रक्चर देने के लिए, उनको मेन जो उसका काम है पौधों को एनर्जी देना, उसको ताकतवर बनाना, ये सबसे इसका इम्पोर्टेंट काम है। तो आज मैं उसी न्यूट्रिएंट के बारे में बात करूंगी और वो है हमारा कैल्शियम पाउडर। देखिए फ्रेंड्स, ये है मेरा कैल्शियम पाउडर है। इसको रॉक फॉस्फेट या स्टोन पाउडर या स्टोन डस्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब भी हम किसी पॉट की रिपोर्टिंग करते हैं, ज़्यादातर अगर जो प्लांट्स हमारे मिट्टी में लगे होते हैं उनमें तो ये डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो मिट्टी से ही सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन जब हम पॉट्स में गार्डनिंग करते हैं तो इसको हमें अपनी मिट्टी में मिलाना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। आज मैं इसी के बारे में पूरी आपको जानकारी दूंगी कि ये मिलता कहाँ से है, इसको यूज़ कैसे करना है, कितनी बार यूज़ करना है और कैसे यूज़ करना है, इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। हम अगर प्लांट्स में डालते हैं तो उसको हमें क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं, तो इन सब बातों की जानकारी फ्रेंड्स आज मैं आपको इस वीडियो में अच्छी तरीके से दूँगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात आती है कि ये जो स्टोन डस्ट है ये हमें मिलता कहाँ से है। तो फ्रेंड्स, ये बिल्कुल फ्री की चीज़ है, इसमें कोई पैसे खर्च करने की वैसे तो हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो स्टोन डस्ट है जहाँ पे ये पत्थरों का चूरा बनता है या पत्थरों की कटिंग होती है, स्टोन क्रशर की मशीन लगी होती है, वहाँ पर ये ऐसे ही पड़ा हुआ हमें मिल जाता है। तो ये है तो बिल्कुल फ्री की चीज़। लेकिन अगर आपके आसपास कोई स्टोन क्रशर की मशीन नहीं है या पत्थरों को काटने की कोई जगह नहीं है जहाँ पे कोई मशीन लगी है, तो ये आप बाहर से भी ले सकते हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि ये पत्थरों का चूरा होता है, जो क्रशर में जब पत्थरों को उनको क्रश किया जाता है तो उसमें से जो वेस्ट मटेरियल निकलता है ये वही वाला स्टोन डस्ट होता है। तो इसको हमें लेना कहाँ से, हमें मिलेगा कहाँ से? तो ये जो है, अगर आपके आसपास कोई ऐसी क्रशर की मशीन लगी है एक तो वहाँ से तो ये बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। लेकिन अगर ऐसी नहीं लगी है तो ये तो एक तो मैंने ये अमेज़ॉन से मंगाया था, रॉक फॉस्फेट के नाम से मिलता है। ये 1 किलो का पैकेट आता है, थोड़ा कॉस्टली पड़ता है। लेकिन और ये एक रामविलास जी का जो गार्डनिंग का चैनल है वहाँ से ये मैंने मंगाया था। उनका ग्रेस ऑफ गॉड ऑर्गेनिक गार्डन है, वहाँ से मैंने ये ऑर्डर करके मंगाया था। तो ये मुझे इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैं आपको इसके बारे में बता रही हूँ। तो व्हाट्सअप करके मैंने मंगाया था। तो इसकी ये बहुत अच्छा स्टोन डस्ट है, तो इसको आप दोनों में से कहीं से भी आप आराम से मंगा सकते हैं। और फ्रेंड्स, अब दूसरी बात आती है कि इसका फ़ायदा क्या है। स्टोन डस्ट को यूज़ करेंगे तो उसका फ़ायदा क्या है, इसे हमें अपने प्लांट्स में क्यों डालना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छा सोर्स होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम का। और ये दोनों ही चीज़ें जो होती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम, हमारे प्लांट्स की ओवरऑल ग्रोथ के लिए, उनके रूट को डेवलप करने में, उनकी फाइब्रस रूट बनाने में, और जो पौधे का स्ट्रक्चर बनता है उसके अंदर जो मजबूती आती है, सबसे बड़ा काम है ये पौधे को एक अच्छा स्ट्रक्चर देता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम इसमें बहुत प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो ये पहला फ़ायदा तो ये है कि ये पौधों की ओवरऑल ग्रोथ में, उनके स्ट्रक्चर बनाने में बहुत मदद करता है। दूसरा फ़ायदा ये है कि ये जो भी लिक्विड फर्टिलाइज़र या जो भी पानी हम डालते हैं अपने पौधों में, रूट्स को ये उनको ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जर्व करने में मदद करता है। अगर हमारे मिट्टी में कैल्शियम अच्छी मात्रा में होगा, स्टोन डस्ट मिला रखा होगा, तो हमारे पौधे की जड़ें सारी चीज़ों को, जो भी हम चीज़ें डालेंगे, पानी, लिक्विड फर्टिलाइज़र, जो भी हम खाद वगैरह डालेंगे, उनको बहुत अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर पाएंगी, उनमें ये पावर आएगी। और तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट फ़ायदा है फ्रेंड्स इसका, स्टोन डस्ट को अपनी मिट्टी में मिलाने का, ये हमारी मिट्टी को बहुत ज़्यादा उपजाऊ बना देता है। मतलब मरते हुए पौधे में भी ये जान डाल देता है। एक तरह से कहिए कि एक एनर्जी का सोर्स होता है। अगर हम इसे अपनी मिट्टी में मिला दें तो एक, जैसे हम एक्स्ट्रा एनर्जी के लिए कोई चीज़ हम भी लेते हैं, तो उसी तरह ये एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करता है हमारे पौधों को। तो ये 3 जो फ़ायदे हैं इसको डालने से हमारे पौधों को ज़रूर मिलते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाती हूँ कि ये मेरा एक मिनिएचर गुड़हल का पौधा है। और ये देखिए, मैंने इसकी मिट्टी में नहीं मिलाया था क्योंकि उस टाइम मेरे पास ये स्टोन डस्ट नहीं था। लेकिन अभी कुछ दिन पहले, 15 मतलब लगभग हो गया होगा, 15-20 दिन पहले ये मैंने स्टोन डस्ट इसकी जो है मिट्टी में मिलाया था। और आप देखिए, जो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है, ये देखिए इसका तना देखिए,
कितना मजबूत तना हो गया है इस मेरे पौधे का, कितना मोटा। और जबकि ये पौधा बहुत छोटा है, ये अभी मैंने बरसात के मौसम में ही इसे मैंने लगाया था। और देखिए इसकी 2 ब्रांचेस, पहले ही सिंगल ब्रांच थी, अब इसमें 2 ब्रांचेस और एक पीछे भी निकली हुई है। ये ब्रांचेस देखिए, और ऊपर जाएंगे तो इसकी जो टहनियाँ, ये देखिए ब्रांचेस भी निकली हैं। इनकी थिकनेस देखिए, ये देखिए कितनी थिक ब्रांचेस निकली हैं। और इन थिक ब्रांचेस को निकलने का फ़ायदा ये होता है फ्रेंड, जितनी ज़्यादा अच्छी मजबूत हमारी ये ब्रांचेस होंगी, उतनी ही ज़्यादा इन पे कलियां बनेंगी, उतने ही ज़्यादा इन पर फूल आएंगे। छोटे से प्लांट में बहुत सारी आपको कलियां देखने को मिल जाएंगी, फूल आएंगे। तो ये बहुत बड़ा इसका फ़ायदा है कि हमारे पौधे को एक अच्छा स्ट्रक्चर प्रदान करता है। देखिए जैसे ये मोटा है, कितना मोटा स्टेम निकल के आया, और ये पौधा बहुत छोटा है। इसके अलावा मैं दिखाती हूँ, ये देखिए मेरा गुड़हल का पौधा है, ये भी बहुत छोटा पौधा है, ज़्यादा इसकी एज नहीं है, 7-8 महीने पहले ही मैंने ये लगाया था, देखिए अप्रैल में। और ये देखिए सिर्फ 8 इंच के गमले में लगा हुआ पौधा है, और इसके स्टेम की थिकनेस देखिए कितना ही मतलब थिक हो चुका है इसका स्टेम। बाकी भी मेरे गुड़हल के पौधे और अलमंडा के पौधे जो भी परमानेंट प्लांट्स है वो बाहर रखे हुए हैं। अभी मैंने वीडियो के लिए सिर्फ आपको दिखाने के लिए 2 प्लांट्स दिखा रही हूँ। तो इतने मोटे मोटे थिक स्टेम हो चुके हैं, वो मैं अंदर नहीं ला सकती, बहुत भारी गमले हैं, तो मैं दिखाने के लिए लाई हूँ। देख छोटा सा प्लांट है, लेकिन उसका स्टेम कितना मजबूत धीरे धीरे करके बनता जा रहा है, और ये छोटे से गमले में लगा हुआ पौधा है। तो ये स्टोन डस्ट डालने से हमारी कैल्शियम, जो मैग्नीशियम की कमी पूरी होती है, उससे ये सबसे बड़ा फायदा होता है कि उसमें हमारे पौधे में मजबूती आती है, ताकत आती है। और जितना ताकतवर हमारा पौधा होगा, उतने ही ज़्यादा अच्छे फूल आएंगे, उतनी ही ज़्यादा उसमें अच्छी कलियां बनेंगी, और कभी भी हमारा पौधा जो है मरेगा नहीं। छोटी मोटी कोई परेशानी होगी, ठंड आएगी, जैसे आगे आने वाली ठंड है, उस सब से आराम से हमारा जो पौधा है सेव कर सकता है अपने आप को। फ्रेंड्स, अब आखिरी बात आती है कि हम इसको यूज़ कैसे करें। तो इसको यूज़ करने के 2-3 तरीके हैं। पहला सबसे अच्छा जो बेस्ट तरीका है वो ये है कि जब भी हम किसी प्लांट की रिपोर्टिंग करते हैं, नर्सरी से लाकर उसको रिपोर्ट करते हैं अपने गमले में, तो जब उसकी मिट्टी हम तैयार करते हैं, तो उसी समय मिट्टी तैयार करते समय ही उसमें ये स्टोन डस्ट आप उसको मिट्टी में ही मिला दीजिए, ताकि जैसे जैसे पौधे की जड़ें बढ़ती जाएंगी, आराम से वो इसको इनटेक करता रहेगा। इसका कोई नुकसान नहीं होता, कोई से मिट्टी में मिलाने से कोई परेशानी नहीं होती है फ्रेंड्स। और अगर बाई चांस आप पहले लगा चुके हैं और उस समय आपने स्टोन डस्ट नहीं डाला था, तो बाद में भी आप इसकी पौधे की गुड़ाई करके, अपनी मिट्टी को गुड़ाई करके उसके किनारे किनारे पे स्टोन डस्ट डाल दीजिए, और जब भी आप उसमें पानी डालेंगे तो ये आराम से घुल के पौधों की जड़ों को मिल जाएगा। ये 2 तरीके हैं कि इसको यूज़ कैसे करना है। और तीसरी चीज़ फ्रेंड्स, इसमें कोई नुकसानदायक कोई चीज़ नहीं है। अगर आप 1 मुट्ठी की जगह 2 मुट्ठी भी डाल देंगे, 2 की जगह 3 मुट्ठी भी बड़े गमले में डाल देंगे, तो कोई नुकसान नहीं होगा। और एक चीज़ और है, मतलब चूना भी मैंने सुना है कि एक अच्छा सोर्स होता है कैल्शियम का, वो बिल्कुल सही बात है, लेकिन उसका कंपोजिशन कुछ ऐसा होता है फ्रेंड्स, अगर हम उसको ज़्यादा मात्रा में डाल देंगे अपनी मिट्टी में चूने को, तो उसके अंदर एक हीट होती है नेचुरल। आपने भी देखा होगा कि जब उसको गर्म, जैसे पुताई के समय हम चूने को भिगोते हैं, तो उसमें एकदम बुलबुले निकलते हैं, हीट निकलती है, तो वो काफ़ी गर्म होता है, हमारे पौधों की जड़ों को नुकसान कर सकता है। अगर हम थोड़ी क्वांटिटी में मिला रहे हैं तो कोई नुकसान नहीं होगा, बिल्कुल थोड़ी क्वांटिटी में। लेकिन अगर आपसे ज़्यादा गिर जाता है चूना, तो वो नुकसान भी कर सकता है। तो सबसे सेफ तरीका यही है, अगर ये ज़्यादा भी डल जाएगा तो कोई इससे नुकसान नहीं होने वाला। तो ये आप बेस्ट ऑप्शन है, अगर हमें अपने पौधों में कैल्शियम और मैग्नीशियम की कमी को दूर करना है, अपने पौधों को मजबूत बनाना है, तो स्टोन डस्ट ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। देखिए बिल्कुल चूरे जैसा है, ये पत्थरों का चूरा है, और इससे कोई नुकसान नहीं होता। तो फ्रेंड्स, ये आप ज़रूर इसको इस्तेमाल करिए अपने पौधों को मजबूत बनाने के लिए। जितने ज़्यादा आपके पौधे मजबूत होंगे, उतना ही ज़्यादा लास्ट लॉन्ग, कभी मरेंगे नहीं, कोई बीमारी उनमें कम से कम लगेगी, क्योंकि उनमें लड़ने की शक्ति होगी। स्टेम मजबूत बनेगा आपके पौधों का, और जितना मजबूत आपका स्टेम होगा, उतनी ज़्यादा ब्रांचेस निकलेंगी, कलियाँ बनेंगी और फूल आएंगे। और फ्रेंड्स, ये ज़्यादा महंगा भी नहीं होता है, तो आप ये ज़रूर अपने जो गार्डनिंग का सामान है उसमें इसको इंक्लूड करिए स्टोन डस्ट को, और आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और फ्रेंड्स, स्टोन डस्ट के बारे में अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो मेरी, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कीजिए। बाय फ्रेंड्स, फिर मिलूंगी मैं आपसे एक नए वीडियो में एक अच्छी सी नई इन्फॉर्मेशन के साथ।